दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो है हैज़ और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। और जब मैं अंग्रेजी को सिखाता हूँ तो सोचता हूँ कि गांव का वो बच्चा जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, खेती करने वाला बच्चा, एक प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसको अच्छे से अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जो है हैज़ और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे कि हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज हम हैज़ का प्रयोग करना सीख देखो बच्चों, जब हमें बताना होता है कि किसके पास क्या है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम हैज़ का और हैव का प्रयोग कब करते हैं। जब हमको अंग्रेजी बोलना होता है या अंग्रेजी में हमें ये बताना होता है कि किसी के पास क्या है, क्या था, तो इसके लिए हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला जो क्या हैज़ और हैव का मतलब होता है के पास। हैज़ और हैव का मतलब होता है के पास। अब इसका नियम क्या है, नियम को समझिए जिससे आपको अंग्रेजी में इसका प्रयोग करना आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद वी, यू, दे, इन सभी के साथ हमेशा क्या आपका हैव का प्रयोग होगा। हैव का मतलब होता है पास में होना, और जबकि ही, सी, इट, हैज़, इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा जिसका मतलब होता है पास में होना, यानी दोनों का एक ही मतलब होता है। बस ये जो हैव होता है ये बहुवचन के साथ लगेगा और जो हैज़ होता है ये एक वचन के साथ लगता है। कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखिए आप देखिए, आई हैव और रेड पेंसिल, मेरे पास एक लाल पेंसिल है, तो आई क्या बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया। यू हैव अ न्यू टॉय, तुम्हारे पास एक नया खिलौना है, तो पास में है तो इसके लिए हैव का प्रयोग हुआ। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है, तो हमारे पास पास आया ना, इसके लिए हैव का हमने प्रयोग किया। अब आगे और एग्जाम्पल हैज का देखिए, हैज का देखिएगा, दे हैव अ फुटबॉल, यानी दे मीन्स उनके पास फुटबॉल है, उनके पास एक फुटबॉल है, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग क्योंकि बहुवचन। अब हैज का देखिए, ही हैज़ अ ब्लू पेन, उसके पास एक नीला पेन है, जब लड़का हो तो ही का प्रयोग करते हैं। सी हैज़ अ पिंक बैग, उसके पास एक गुलाबी बैग है, जब लड़की हो तो सी का प्रयोग करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसके पास एक लंबी पूंछ है, ये क्या, ये कुत्ता के लिए, बिल्ली के लिए, यानी इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आएगा कि हैव और हैज़ का जो प्रयोग है वो के पास के लिए प्रयोग किया था। अब कुछ प्रैक्टिस सेट को अगर हम देखें तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस गेम या रिक्त स्थान को भरो। नंबर 1, आई और नोटबुक, तो हैव रहेगा कि हैज़ रहेगा, यहाँ पर हैव रहेगा। आई हैव ऑन नोटबुक, क्योंकि मेरे पास एक नोटबुक है, आई है तो हैव लगेगा। ही हैज़ अ बैट, तो यहाँ पर हैज़ लगेगा, उसके पास एक बैट है क्योंकि ही है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आ जा रहा है दे एक साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, यहाँ पर भी हैव लगेगा। दे हैव क्या, चॉकलेट्स, हैव लगे, उसके पास चॉकलेट है। ठीक है, सी के साथ हमेशा क्या हैज़ लगेगा। सी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है, और सी का प्रयोग हमेशा लड़कियों के लिए किया जाता है। यू हैव अ गेम, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा क्योंकि यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तुम्हारे पास एक खेल है। ठीक है, तो चलो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।